नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश अब नियम कायदे कानून भारतीय जनता पार्टी को पाठ पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब परंपरा ऐसी है कि प्रोटेम स्पीकर जो बनाया जाता है वो सीनियर बनाया जाता है, तो बीजेपी ने एक जूनियर को बना दिया है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भाई जयराम रमेश जी, नियम कायदे कानून क्या कहते हैं आप पिछली बार याद दिलाते। कानून तो ये कहता है कि जो 10% जो कुल संख्या का 10% है वही विपक्षी पार्टी के नेता का पोस्ट पाएगा, लेकिन मोदी जी ने विशेष कृपा की और संख्या कम होने के बावजूद भी विपक्षी पार्टी का 2014 में आपको ओहदा दे दिया। तब कहते कि भाई ये तो कायदा तो नहीं है। और इसी तरह से अब आप ये देखिए कि अब आप याद दिला रहे हैं चुनी हुई सरकार को, जिसके पास बहुमत से 22 संख्या ज्यादा है, एक चुनी हुई सरकार को बार बार ये कह रहे हैं कि मोदी तो हम मानते ही नहीं प्रधानमंत्री है, इसको तो मानते ही नहीं है। ज्यादातर कांग्रेसी नेता, इंडी गठबंधन के नेता ये कहने में लगे हैं कि ये तो सरकार गलत बनी है, ये तो अलोकतांत्रिक सरकार है। बताओ, वोट से जीतकर आए सांसद उनको कह रहे हैं अलोकतांत्रिक, जो चुनाव के पहले गठबंधन बनाकर आए हैं। आप कहते हैं कि साहब ये तो बहुत कमजोर सरकार है, यूपीए 1 यूपीए 2 इससे भी ज्यादा कमजोर थी, लेकिन मोदी सरकार को कमजोर बताकर दिन रात आप भाषणबाजी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि साहब स्पीकर आपका है तो डिप्टी स्पीकर हमें दीजिए, वरना तो हम चुनाव करेंगे। आपने परंपरा का निर्वाह किया होता तो जयराम रमेश जी, जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नॉमिनेट किया गया था द्रौपदी मुर्मू जी का नाम, उसी समय आप परंपरा का निर्वाह करते और ये कहते कि सर्वसम्मति से राष्ट्रपति का चुनाव होता आया है, परंपरा इस देश की वो रही है, तो सब सहमति देते और उस नाम को चुनते कि हम भी इस बात के लिए सहमत हैं कि देश में पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, सम्मान से हम उसके सम्मान में पक्ष में वोट करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आप तो विरोध में खड़े हो गए। जयराम रमेश जी, तब परंपरा याद नहीं आई आपको कि जब जो है रामनाथ कोविंद जी को चुनाव होना था, आप आज याद भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेम स्पीकर के नाम पर कह रहे हो कि बीजेपी दलित विरोधी है। आपने क्या नाम दिया? आप कहते हैं 18वीं लोकसभा का सबसे वरिष्ठ कौन है? कोडिकुन्नील सुरेश। ये जो हैं कोडिकुन्नील सुरेश जो हैं, आप कह रहे हो ये 8वीं बार एमपी बने हैं। तो भाई वीरेंद्र कुमार बीजेपी के हैं, इनको आप कह रहे हो ये 2 हैं, इनमें से कोई बनना चाहिए। लेकिन आपने 7 बार के सांसद को जो भर्तृहरि मेहताब हैं, इनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया। ये आरोप लगा रहे हैं और फिर परंपरा की याद दिला रहे हैं। हालांकि इस पर आपको बता दूं, किरण रिजिजू जी ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, जो ये इस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, इनको नियम नहीं पता है। नियम यह है कि जो लगातार सांसद रहा हो और उसमें जो मैक्सिमम बारी रहा हो, वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, और वो हैं भर्तृहरि मेहताब, जो कि वो लगातार 7 बार से सांसद रहे हैं। जबकि जो सुरेश हैं कांग्रेस के, जिसको ये कांग्रेसी कह रहे हैं कि साहब इनको क्यों नहीं बनाया, वो 1998 में और 2004 में 2 दफे हार गए, नहीं बने। भैया गैप आ गया, तो आप 8 बार कहां से रहे, वो 6 बार रह गए और ये 7 बार हैं। बहरहाल इसको तो एक तरफ रखते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये कांग्रेसियों को ये याद रखना चाहिए कि जब डिप्टी मतलब आप समझिए कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तब आपने क्या निर्वाह किया था? जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तब आपने कौन सी परंपरा निभाई थी? विरोध में खड़े हो गए। कांग्रेस के नेताओं ने तो द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला हैं, उनके रंग को लेकर सवाल उठा दिया, उनके स्त्री होने को सवाल उठा दिया। तब परंपरा नहीं थी, दांत फाड़ के हंस रहे थे इसी संसद में। शर्म नहीं आई उस समय कि जब वो अधीर रंजन चौधरी कह रहा था कि हम इनको राष्ट्रपत्नी कहें या राष्ट्रपति कहें? तब ये परंपरा निर्वाह नहीं कर रहे थे कि सर्वोच्च सीट पर बैठा हुआ कोई अगर चुना जाता है तो वो सर्वोच्च है हमारे देश के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। और एक महिला का इस तरह का अपमान और आप मौन, तत्काल कांग्रेसियों को कहना चाहिए था कि अधीर रंजन चौधरी को तत्काल यहां से हटाइए। विपक्षी पार्टी का नेता बना रखा था, हटा देते, तब मानते कि आप आदिवासियों के हक के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके सम्मान के लिए आप कुछ
आपके दिमाग में है परंपरा। तो आज आप दलित दलित कर रहे हैं, आज आप आदिवासी करेंगे, तो ये बेमतलब की नाटक नौटंकी ये करने का बात छोड़ दीजिए। और कोई नियम, कोई कायदा, कोई कानून राजनीति में अब बचा नहीं है। मतलब राहुल गांधी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के ऊपर किसी सिरफिरे ने, किसी पागल ने, किसी ने साजिशन चप्पल फेंकी उनकी गाड़ी पर, उनके ऊपर नहीं लगी, लगनी भी नहीं थी। चाहे कोई गोली मार ले, चाहे गोला, वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन चप्पल फेंकना अपने आप में एक अपमानजनक काम है। लेकिन राहुल गांधी कैसा उसको बयान कर रहे हैं? मोदी से तो अब डरना छोड़ दिया लोगों ने। वो क्या चाहते हैं कि जहां भी मोदी जी जाएं, पब्लिक उनके ऊपर इसी तरह पत्थर फेंके, इसी तरह चप्पल बरसाए, और वो कहें देखो मोदी जी से लोग डर नहीं रहे। ये डर मोदी के विरुद्ध नहीं है, मोदी से डरने की जरूरत नहीं है। वो एक व्यक्ति हैं, देश के प्रधानमंत्री से हर व्यक्ति को डर होना चाहिए। अगर कोई उन पर हमला कर रहा है, उस हमलावर को डरना चाहिए। ये मोदी जी हैं, इनकी जगह इंदिरा गांधी गाड़ी में बैठी होती, और इंदिरा गांधी क्यों, अभी देख लो ममता बनर्जी बैठी होती, इस इंडी गठबंधन का हिस्सा है। अगर इस गाड़ी में मोदी के बजाय ये बैठी होती ममता बनर्जी, और इसी तरह कोई भीड़ में से उनके ऊपर चप्पल मार देता, उसका क्या होता ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पश्चिम बंगाल के लोगों से पूछ लो। लेकिन ये मोदी हैं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, मुझे नहीं समझ में। मैं तो ऐसा आदमी मैंने तो देखा नहीं है। पता नहीं योग का असर है, पता नहीं लौकी तोरी खाने का असर है, प्राणायाम का असर है, खून में उबाल आता ही नहीं। उम्र का तो नहीं है, उम्र का तो होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मोदी जी के मौन रहने से, मोदी जी के प्रतिक्रिया ना देने से ये विपक्षी पार्टी के नेताओं में उबाल आ रहा है, इनको अहंकार आ रहा है, इनको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अब इनको लग रहा है कि स्पीकर का चुनाव हो या डिप्टी स्पीकर का हो और प्रोटेम स्पीकर का हो, हम हर एक में अड़ंगा अटकाएंगे, और हर एक में अड़ंगा अटकाकर ये नैरेटिव सेट करेंगे कि हमने मोदी को घेरा। मुद्दा कुछ नहीं है, एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, वो जिसका नाम तय करेंगे वो तय है चुनना। स्पीकर भी चुनना तय है, डिप्टी स्पीकर भी बीजेपी का रहेगा या किसी सहयोगी दल का रहेगा, ये तय है, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन फैलाया जा रहा है। संजय राउत बोलते बोलते नहीं थकते, हम तो साहब खड़े हैं, हम तो जेडीएस के साथ खड़े हैं, हम तो टीडीपी के साथ खड़े हैं, हम तो टीडीपी के अगर कोई खड़ा हो जाएगा साहब हम तो उसको वोट दे देंगे। अरे यार, तुम जो है इस तरह की बातें बोल रहे हो तो क्या दिखाना चाहते हो? आपके कहने से, इस तरह के बयान से डिप्टी स्पीकर के पोस्ट को लेकर कोई जो है मोदी का साथ छोड़कर आपके साथ आ जाएगा, उद्धव ठाकरे के, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चल पड़ेगा। कितना मतलब आप जो ये नेता हैं टीडीपी के, उनको ये इतना भी नहीं समझते हो कि उनके अंदर इतनी भी बुद्धि होगी कि वो मोदी को छोड़कर उद्धव ठाकरे के साथ आ जाएंगे या राहुल गांधी के साथ आ जाएंगे? लेकिन लगे कि साहब ये तो कमजोर सरकार है। अब देखो, अब बना हमारा स्पीकर, अब तो डिप्टी स्पीकर भी हमारा बनेगा, और अब तो संसद नहीं चलने देंगे, हल्ला इतना करेंगे। पहले से तैयारी है, टूल किट भी मिल गई है, नीट एग्जाम का एक बहाना भी आ गया है इनके पास। हर समय, हर सत्र के पहले इसी तरह की हर टूल किट तैयार है, और आप देखेंगे अखबार में खबर निकलवा देंगे, विदेश में निकलवा देंगे, भारत में नहीं निकलेगी। और भारत है इतना बड़ा है, 140 करोड़ का भारत है, कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी हिस्से में कोई घटना होती रहती है। विपक्षी पार्टी इसी तरह के मुद्दों को उठाता रहेगा, संसद को नहीं चलने देगा। इन्होंने तय कर लिया है कि देश के टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया इसी तरह बर्बाद करेंगे, और इसी तरह हर मोदी के फैसले पर सवाल उठाएंगे, घेरने का प्रयास करेंगे। लेकिन देश की जनता को समझना चाहिए कि देश की जनता का पैसा है ये, आपका और मेरा टैक्स की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जिसको ये इंडी गठबंधन के नेता बर्बाद करने पे तुले हैं। और इसलिए मैं मोदी जी से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक ऐसा सख्त कानून बनाएं कि जब स्कूल में कोई बच्चा हल्ला करता है तो टीचर उसे गेट आउट कर देता है, क्लास में शांति व्यवस्था कायम रहे। ये जो सांसद हैं
ये इतने बड़े हो गए हैं, इनको किसी को अधिकार नहीं है कि ये आम जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी करें। संसद में बैठकर जो नेता डिबेट ना करे और हल्ला करे उसको उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए, उस पर भी कुछ पेनल्टी लगनी चाहिए, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, उन सांसदों के नाम नोट हों और उनके खाते से वो पैसा कटे जो बाधित समय का पैसा बैठता हो। आप जनता अगर मेरी बात से, इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये वीडियो को शेयर करें। सरकार को ये लागू करना पड़ेगा, कोई भी सांसद हो, पक्ष का हो या विपक्ष का, एक कानून बनाना पड़ेगा कि संसद में हल्ला किया तो पेनल्टी नेताओं पे लगाओ, इनके फंडों को बंद करो, इनको जो पैसे मिलते हैं उस दिन का पैसा काट लो। आम आदमी अगर सैलरी पे जा रहा है, दिहाड़ी पे जा रहा है, नौकरी पे जा रहा है, काम नहीं करता, उस दिन की सैलरी नहीं मिलती, तो सांसद को क्यों मिलेगी? हल्ला करने की नहीं मिलना चाहिए। मेरी राय तो यह है, आपकी राय क्या है जरूर रखें। वंदे मातरम।